बेटी बड़ी हो गई, इस बात की चिंता एक पिता से ज्यादा बाहर वालों को होती है। और जब जल्दबाजी में उस बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो उस दुनिया वालों की नहीं, उस पिता की आंखें रोती है। किसी इंसान के ना सबसे बड़े दुश्मन उसके घर वाले होते हैं, उसके माँ बाप को छोड़कर। ये दुनिया वाले तो सिर्फ उंगली उठाते हैं, घर वाले तो पूरा कांड कर देते हैं। आपकी इज्जत ना आपके हाथों में, आप जितना उसे लुटाओगे दुनिया उतना उसे लूटेगी। एक कड़वी बात बोलूं, आपका हर दोस्त, आपका हर रिश्तेदार चाहता है कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। अगर हर बेटी अपनी शादी से पहले ये सोच ले कि मेरी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी अपने पैरों पे खड़ा होकर, तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी के बाद किसी का कर्जदार ही ना हो। दहेज प्रथा तो आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी एक गरीब परिवार, एक सामान्य परिवार बेटी पैदा करने से डरता है सिर्फ दहेज की वजह से। इस दहेज प्रथा को ना तो वो माता पिता खत्म कर सकते हैं जो दहेज दे रहे हैं, ना वो परिवार खत्म कर सकता है जो दहेज ले रहा है। इस प्रथा को सिर्फ एक बेटी खत्म कर सकती है अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर। कौन सा पिता ऐसा है जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहता? एक बार उनका विश्वास जीत कर तो देखो, वो खुद आकर आपसे पूछेंगे बेटा तुझे कौन पसंद है। बहुत आसान होता है ना किसी लड़के के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना, कभी अपनी बहन के बारे में किसी के मुंह से गलत सुन के देखना। कुछ लड़कियों को डर इस दुनिया के दरिंदों से नहीं लगता, बल्कि उसी के घर में बैठे उन लोगों से लगता है जो बेमतलब उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे माँ बाप को मुझ पे विश्वास है, इसलिए अपनी पसंद की जिंदगी जीती हूँ। जरा उन लड़कियों से जाके पूछो जो अपनी पसंद से बाल ट्रिमिंग भी नहीं करवा सकती। काश तेरा घर मेरे घर के करीब होता। तुझसे मिलना तो नहीं, लेकिन देखना तो नसीब होता। मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है आवारा। मुस्कुराकर देखा